रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। निर्दोष है, निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। बापू जी निर्दोष है। इन सबके हृदय की चीख, इन सबके हृदय की पुकार आज पूछती है कि हमारे प्यारे विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी के साथ इतना अन्याय क्यों, इतना अत्याचार क्यों? तो बापू जी को न्याय कब मिलेगा? ये सरासर झूठ है कि लोग बिखर गए हैं। कोई बहनें नहीं बिखरी हैं, कोई भाई नहीं बिखरे हैं। बापूजी के साधक वैसे के वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारी श्रद्धा बापूजी में थी, बापूजी में है और बापूजी में रहेगी। हमारे बापूजी पिछले 11 साल से जेल में बंद हैं, तो हम उनके लिए, उनका स्वास्थ्य पिछले 2 महीने से बहुत खराब चल रहा है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, हमारे संत को पैरोल दी जाए और उनको आयुर्वेदिक इलाज की इजाजत दी जाए। कि एक संत जो कि संस्कृत के रक्षक हैं, जिन्होंने शासन को आशीर्वाद देकर प्रतिनिधित्व किया है, और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे गुरुजी के साथ अत्याचार न किया जाए, उनकी उम्र के हिसाब से, उनके एविडेंस के हिसाब से न्याय किया जाए। कोरोना काल में जहां पूरे विश्व में 60 साल से ऊपर सभी वृद्ध को छोड़ा गया था, उस समय हमारे गुरुदेव 70 साल से ऊपर के थे, उनको नहीं छोड़ा गया। ये कहाँ का न्याय है? हम बापू के लिए आए हैं, बापू के लिए आए हैं। हमारे बापूजी आने चाहिए, जहाँ पे हमारे बापूजी आने चाहिए। हम लाखों लड़कियां हैं, लाखों बहनें हैं, उनकी आवाज आप तक, सरकार तक नहीं पहुंचती। क्या सरकार ऐसी होनी चाहिए कि एक वृद्ध वयोवृद्ध संत को जेल में रखा गया और उनका इलाज भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा? हमारे बापूजी निर्दोष है। हम करोड़ों की संख्या में बहनें पीड़ित हो रही हैं और ये अन्याय है, घोर अन्याय है। जो हमारा भारत देश है वो संतों की धरोहर है, और उसी देश में संतों के साथ ऐसा अन्याय। इतने इतने क्रिमिनल्स को रिहा कर देते हैं 6-6 महीने में। हमारे बापूजी 11 साल से जेल में बिना किसी जुर्म के, फिर भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा। मर्डरर्स हो गए, कल्प्रिट्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, इन सबको रिहाई तो मिल जाती है, और बापूजी को अभी तक एक बार भी बेल पैरोल क्यों नहीं दी गई? सिर्फ एक लड़की की बात सुन ली गई। हम भी यंग लड़कियां, हम भी आश्रम जाते हैं, आश्रम जाके देखिए, आश्रम में ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं होता है। आज हमारी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी सेलिब्रेशन हमने मेंटेन की है, वो सिर्फ बापूजी की वजह से ही है। देखिए हमारे आश्रम में, देखिए जब 5-5 साल के बच्चे रो रहे हैं बापूजी के लिए, उनको किसने बुलाया? उनको किसने बोला बापूजी के लिए रोने के लिए? बापूजी जिनकी मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, उनका हार्ट अटैक आ चुके हैं 2 बार, उनका हीमोग्लोबिन इतना रिड्यूस गया पिछले दिनों में, वो क्यों नहीं दिखता है जजेस को? वो क्यों नहीं दिखता लॉ को? वी वांट जस्टिस नाउ, इट्स मोर देन इनफ, वी कैन हैंडल इट। इट्स 11 years नाउ। हरियाणा और चंडीगढ़ की
ये जो यात्रा निकल रही है ये बापूजी की रिहाई यात्रा है। बापूजी की रिहाई के लिए आज ये यात्रा निकाली गई है। वी वांट जस्टिस। बापूजी को रिहा करो एट एन अर्जेंट बेसिस। बोगस केस है, वो लड़की नाबालिग नहीं थी, ना ही कोई केस है, फिर भी बापूजी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया, जबकि उनको कोई दोष नहीं है। हमें न्याय चाहिए, हमें बापूजी बाहर चाहिए सम्मान के साथ। बहुत हो गया, 11 साल हो गया। ये केस एक फैब्रिकेट केस है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि आज की डेट में इनिशियली उनको पैरोल तो दी जाए, क्योंकि उनकी सेहत 95% खराब है। बहुत सारी अथॉरिटीज भी हैं, हाई कोर्ट की हैं, सुप्रीम कोर्ट की हैं, कि जब किसी बंदे का मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, उसकी सेहत ना ठीक हो, तो उसको बढ़िया से बढ़िया दवाई, बढ़िया से बढ़िया उसको मेडिकल फैसिलिटी, और अगर वो इंडिया में भी ना हो तो बाहर भेज के भी कराई जाए। जब न्याय सबके लिए समान है तो हमारे बापूजी के लिए वो न्याय समान क्यों नहीं हो रहा? उनका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उनको बेल नहीं दी जा रही। हम इस यात्रा के जरिए सरकार से यही मांग रखते हैं, उनका जिस तरीके से वो इलाज चाहते हैं उस तरीके से उनका इलाज होना चाहिए। और 1.5 महीने से बापूजी इतने अस्वस्थ हैं। एम्स ने ट्रीटमेंट किया पूरा 1 महीने तक, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। तो बापूजी अपने हृदय रोग को आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ होना चाहते हैं, रोग ठीक करना चाहते हैं। उसके लिए एक उचित वातावरण चाहिए, उचित जगह चाहिए। आयुर्वेद संस्थान जहाँ भी हो उसकी हम मांग कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक तरीके से हम अपना इलाज कराना चाहते हैं, और वो उनकी मांग, उनका संवैधानिक अधिकार है। तो कल जो है पंजाब के सीएम को ज्ञापन सौंपा गया और आज हरियाणा के सीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी है कि बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज के लिए बापूजी को रिहाई मिलनी चाहिए, पैरोल मिलनी चाहिए। जो और इसी मांग को लेकर के आज यहाँ पर देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में कितने कहाँ से पूरे हरियाणा पंजाब से पूरा शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के आए, और यही हमारे बापूजी ने हमको ये सिखाया। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा तो सिर्फ यही गुहार है, प्रार्थना है माननीय न्यायालय से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि बापूजी को न्याय मिले। और बापूजी के करोड़ों साधक हैं, वो बड़े आहत हैं, बड़े पीड़ित हैं कि बापूजी कि इस कंडीशन में भी उनको अगर राहत नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। तो उस न्याय की मांग को लेकर के हम आज यहाँ आए हैं।